भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री और इस्पात मंत्री श्रीमान चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अनिल जैन जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, अनिल विज जी, श्री कृष्ण पवार जी, विपुल गोयल जी, कंबोज जी, श्री कृष्ण बेदी जी, श्री बनवारी लाल जी, नायब सैनी जी, धर्मवीर जी, श्री रमेश कौशिक जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान गणेश लाल जी, श्रीमती सुधा यादव जी, आज की इस रैली में उपस्थित पूरे जींद इलाके में से आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आज 2 साल बाद मेरा जींद में फिर से आना हुआ है। 2 साल पहले जब मैं आया था तो न सिर्फ हरियाणा, ये मैदान का भी नजारा कुछ अलग प्रकार का था। आज 2 साल के बाद जब मैं आया हूं तब पूरा हरियाणा विकास के रास्ते पर गति करता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, ये हरियाणा ये सालों से 50 साल होने जा रहे हरियाणा को, ये हरियाणा वीरों की भूमि है, ये हरियाणा किसानों की भूमि है, ये हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। हर एक क्षेत्र में हरियाणा ने देश को बहुत कुछ दिया है और हरियाणा का जो योगदान है उसको पूरा देश सर आंखों पर उठाता है। चाहे वो देश के अनाज के भंडार भरने हो, चाहे देश की सेनाओं में बहादुरों की कमी को पूरा करना हो, चाहे ओलंपिक के अंदर मेडल दिलाने की बात हो, तब भी हरियाणा की साक्षी जाकर मेडल लेकर आती है। मित्रों, मैं जींद में आज आप लोग सब लोगों के सामने खड़ा हूं, तब इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन की शुरुआत जींद के इसी मैदान से हुई थी। मित्रों, इसी मैदान से हुई थी और इसी के कारण इतने सालों के बाद हरियाणा विकास के रास्ते पर चला है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और यहां भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। दोनों सरकारें मिलकर हरियाणा में एक विकास का नया युग शुरू कर रहे हैं। मित्रों, मनोहर लाल जी ने अभी संक्षिप्त में बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक ही साल में सेक्स रेशियो को 900 से ऊपर बढ़ाकर देश भर की बेटियों को बचाने का संदेश इस हरियाणा प्रदेश ने दिया है। मित्रों, पारदर्शी सरकार, चौधरी साहब कहते थे, वीरेंद्र जी ने कहा कि ये सरकार पारदर्शी सरकार है और पहले मुख्यमंत्री अपने समर्थकों का, अपने एरिया का ध्यान रखते थे, मगर मैं दूसरा कहना चाहता हूं। हरियाणा में
पहले भी 3 लाल आए, भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, बाद में हुड्डा साहब भी आए। हुड्डा साहब आए थे, आते दायरा उनका परिवार, जाति, गांव, सगे संबंधी से बढ़कर दिल्ली के दामाद के लिए भी उन्होंने हरियाणा के गरीब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मित्रों, जब अब फाइलें खुल रही हैं, तब कह रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है। भैया, हरियाणा के गरीब किसान का पैसा दिल्ली के दरबार में नजराने के रूप में जब आप लेकर जाते थे, किस प्रकार से हरियाणा का शोषण होता था, वो बात आज बाहर आ रही है। यहां पर मनोहर जी की सरकार है। मैं गारंटी देता हूं, हमारे सारे विरोधियों को हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार की उंगली कोई नहीं उठा सकता, उंगली नहीं उठा सकता। ये वही हरियाणा है जहां पर भर्ती के बारे में, नौकरी देने में कई लोग आज जेल में बैठे हैं, मगर हमने शाम होते होते हर एक बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार ने किया है। मित्रों, ये सरकार जो है हरियाणा में, वो सबकी सरकार है, एक जाति एक बिरादरी की सरकार नहीं है। कोई कुछ भी कहता हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते जिंदवासियों को आश्वस्त करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ न्याय करेगी, सबको अपना अधिकार देने का काम करेगी, चाहे वो कोई जाति बिरादरी का हो। ये सरकार सबकी सरकार है। कोई मुख्यमंत्री केरोसिन मुक्त प्रदेश का संकल्प करे, वो अभी की राजनीति में बहुत बड़ी बात है। मित्रों, एक भी चूल्हा ऐसा न हो जिसमें से धुआं उठता हो। नरेंद्र भाई ने उज्ज्वला योजना बनाई और मनोहर लाल जी ने संकल्प किया है, हरियाणा की सुवर्ण जयंती आते आते हरियाणा की हर माता के चूल्हे से धुएं को गायब करके धुआं मुक्त हरियाणा प्रदेश बनाने का संकल्प हरियाणा सरकार ने किया है। मैं मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आईटी युक्त ग्राम सभा और सुवर्ण जयंती का भव्य आयोजन, ये दोनों हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के बहुत बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए इस देश में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है कि 2022 आते आते हम किसानों की आमदनी को 2 गुना करना चाहते हैं। मित्रों, 2 गुना करना चाहते हैं। और सिर्फ कागज पर यह बात नहीं है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में रबी की फसल में खाद के लिए कई बार लाठियां चलती थी। हमारी सरकार आने के बाद 2 बार रबी फसल आई है। आप बताइए, कहीं पर भी लाठी चलाने पड़ी है खाद के लिए? बताइए भाइयों, चलानी पड़ती है? ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खाद से भंडार भरे हुए हैं। किसान के खाद की दामों को भी कम करने का काम, हर बैग पर 200 रुपये से 250 रुपया कम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसके माध्यम से किसान जान पाए कि अपनी धरती में कौन सा क्रॉप लेना है, कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, ये सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करी है। मित्रों, ई मंडी की भी योजना लेकर मोदी जी आए हैं। किसानों को उचित दाम नहीं मिलते हैं, उचित दाम मिले इसलिए ई मंडी की योजना लाए हैं और ई मंडी की योजना के माध्यम से 3-4 साल में किसानों को उचित दाम मिलने की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों,
ये वीरों की भूमि है। विक्रमादित्य हेमू से लेकर कप्तान सिंह परमवीर चक्र तक हरियाणा ने इस देश को हमेशा वीर दिए हैं। यहां हर 10वां फौजी हरियाणा से है। मोदी जी ने हरियाणा में ही रैली कर कर एक वायदा किया था कि हम सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की योजना लागू करेंगे। आज हर जवान को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने मित्रों समाप्त कर दिया है। मित्रों, खिलाड़ियों के लिए अपने खेल को दुनिया में जो सर्वोच्च स्थान पर ले जाते हैं, हरियाणा की ही कीर्ति में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी करने वाली बेटी साक्षी ने दुनिया में हरियाणा का और देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी ने घोषणा की है कि एक कार्य योजना बनाई जाएगी। एक दल का गठन किया गया है कि आने वाला ओलंपिक आते आते एक साक्षी नहीं, कई सारी साक्षियां गोल्ड मेडल लेकर भारत की धरती पर वापिस आए। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, रोजगारी के मामले में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टैंड अप, स्टार्टअप और मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगारी देने के लिए एक सुंदर प्रयास किया है मित्रों, और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। मित्रों, आज तक 50 साल होने को आए, हरियाणा को हमेशा अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में 13वें वित्त आयोग से 30,000 करोड़ रुपया हरियाणा को ज्यादा देने का फैसला किया है। मित्रों, 30,000 करोड़ रुपया। मैं मानता हूं जितना नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे, मेट्रो, हाईवे, मेडिकल कॉलेज जो सारे काम किए हैं, वो हरियाणा में 50 साल तक कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई, क्योंकि जो मुख्यमंत्री आते थे वो दिल्ली के दरबार के सामने कुर्सी बचाने के लिए चुप हो जाते थे। मनोहर जी जो कोई योजना लेकर आते हैं उसको नरेंद्र मोदी सरकार अमली जामा पहनाकर योजना बनाकर नीचे पहुंचाती है, और इसके कारण आज दिन दो दुनी रात चौगुनी हरियाणा का विकास दिखाई पड़ता है। मित्रों, मोदी जी ने भी विदेश के अंदर देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। सिर्फ 2 साल के अंदर आज पूरा दुनिया ये मानने लगी है कि 21वीं सदी, आने वाली 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। ये सम्मान भारत की जनता को मिलने लगा है। देश की सीमाओं को भी मोदी जी ने सुरक्षित किया है, और सबसे बड़ी बात करी है तो केंद्र में भी पारदर्शी सरकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, और 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले और घोटाले हुए, मगर 2.5 साल होने को आए, नरेंद्र मोदी सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। जो पैसा भ्रष्टाचार में जाता था वो आज गरीब मां के घर में गैस का चूल्हा बनकर पहुंचने लगा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में जब 50वां साल मनाने को जा रहा है हरियाणा, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा की पूरी जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी में रखा है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी में रखा है, भारतीय जनता पार्टी इसका ठीक से सम्मान करेगी। और चौधरी साहब कहते थे इस 40 हलकों का विकास करिए। चौधरी साहब, आप देश के नेता हैं, पूरे हरियाणा के नेता हैं, 40 हलकों की बात मत करिए, पूरे हरियाणा को
देश का सबसे विकसित राज्य भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और इस 40 हलकों को भी जो राजनीतिक द्वेष के कारण पिछड़े हुए हैं, उसको भी सबके बराबर करने में मनोहर लाल जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जिंदवासी अपने दिल में लेकर जाएंगे। तो और अगला साल स्वर्ण जयंती का साल है। अगले साल में हरियाणा के अंदर से 50 साल की राजनीति के कारण एक जो माहौल बिगड़ा है, वो माहौल को अच्छा बनाने का काम जनता ने संकल्प लेकर करना चाहिए। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, अपने विकास एरिया का ही विकास करना, इस प्रकार की सारी संकुचित चीजों को हरियाणा की जनता हटाने में सरकार का मदद करे और सरकार हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में पूरा जोर लगाए। मित्रों, बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से इस 2.5 साल में समर्थन करे हैं, आगे पर भी करेंगे? जरा जोर से बोलिए, करेंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मनोहर लाल जी के हाथ मजबूत करेंगे? चौधरी वीरेंद्र सिंह के हाथ मजबूत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।